कैसा है शौर्य? तबीयत कैसी है उसकी? डॉक्टर ने क्या कहा? इस झूठे कंसर्न का नाटक अब बंद भी करो दुर्गा। नाटक? नाटक कैसा आंटी? मैं जानती हूँ शौर्य को इस कंडीशन में देखकर आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन अपसेट तो मैं बस करो दुर्गा, बस। इस तरह परछाइयों की तरह छिपकर एक दूसरे पर पीछे से वार करना अब बहुत हो गया दुर्गा। तो क्यों ना जो सच है और सही है उसे हम मान ले दुर्गा। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट यू दुर्गा। बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें, और तुम्हारी फीलिंग्स भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही है ना। अगर गेम खेलना ही है तो क्यों ना आमने सामने एक दूसरे को चुनौती देकर हेड ऑन वार करते हैं। What do you say? हिम्मत है? आवाज नहीं निकल रही। I know it दुर्गा। मैं जानती हूं तुम शौर्य से प्यार नहीं करती। प्यार तो छोड़ो, तुम तो नफरत करती हो उससे। माँ हूं मैं उसकी, अच्छी तरह से समझती हूँ मेरे बच्चे के लिए कौन अच्छा सोचता है और कौन गलत। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है दुर्गा, जिस प्यार की बातें तुम करती हो वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। शौर्य से इस हालत में शादी करने का तुम्हारा फैसला मेरी डाउट्स को कंफर्म करता है दुर्गा। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। बता सकती हो दुर्गा, तुम बता सकती हो अपने दिल में हमारे खिलाफ क्या राज छुपा के रखी हो तुम? आज के जमाने में कोई भी लड़की कैसे भी इमोशन में आके ऐसा कदम क्यों उठाएगी दुर्गा? You could have always waited for him to recover. इतनी महान क्यों बन रही हो तुम? तुम शुरुआत से जानती थी कि मैं तुम्हारे और शौर्य की शादी के खिलाफ थी। I never wanted it to happen. और अगर शौर्य ने तुम्हारे लिए सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया होता तो बात यहां तक कभी नहीं पहुंचने देती मैं। लेकिन अब शौर्य उस मेंटल स्टेट में भी नहीं है कि खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाए, which means बात मेरे और तुम्हारे बीच की है दुर्गा। तुम ये शादी पैसों के लिए तो नहीं कर रही और ना ही हमारे सोशल स्टैचर के लिए। बात कुछ और है। बहुत सोचा मैंने, पर क्या? मत बताओ दुर्गा, गेम का मजा खत्म हो जाएगा। एंड फ्रैंकली अब मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि तुम्हारी इस चाल के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। एक बार, सिर्फ एक बार मैंने अपने बेटे को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ा था और उसका ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट्स बार बार नहीं होते दुर्गा, और शौर्य के साथ दोबारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे साथ दोबारा कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। I don't know आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर... नो 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 दुर्गा, बातें घुमा के दोबारा इस नकली एक्टिंग का सिलसिला मत शुरू करो। तुम्हारा झूठ मुझसे नहीं छिप सकता। Yes, I agree. फिलहाल तुम मुझसे बेहतर पोजीशन में हो। After all, you hold the highest card. मेरा बेटा शौर्य पूरे तरीके से तुम्हारे काबू में है। तुम्हारी हर बात मानने को तैयार है, तुम्हारे हर इशारे पे नाचने को तैयार है, और मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वो तुमसे दूर नहीं हो रहा। Viva!
सो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने घर में आने से रोक नहीं सकती। एक्चुअली सच कहूं तो इस मोमेंट में मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती दुर्गा। आओ ना, खुद अपने पैरों से अपने दुर्भाग्य में कदम रखो, क्योंकि मेरे घर में तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। सो यू आर वेरी वेलकम। बस अब घबरा के पीछे मत हट जाना, मेरी जिंदगी का मकसद छिन जाएगा मुझसे। गुड लक दुर्गा। बारात और बाराती सही टाइम पे पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर पे बेटा। तैयार रहना। तो अब इस जंग के किरदार आमने सामने आ चुके हैं। अब मुझे अपना हर कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। आई हैव टू बी केयरफुल। कोई मर गया है क्या? हाँ? अगर तुम लोगों ने सिंपैथी दिखाने की हिम्मत भी की ना तो सबका मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे तुझ पे नहीं है, खुद पे दया आ रही है हमें। तेरी मॉम ने अभी अभी हम तीनों की क्लास ली है, उससे मिलने दिया, वही बहुत बड़ी बात है। वो उस जर्नलिस्ट की वजह से। ये जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम क्या है यार? जरा सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना देते। तुम लोग देखना, 2 दिन में मैं यहाँ से उठ के उस जर्नलिस्ट के घर पे जाऊंगा और उसके घर पे जाके उसका इंटरव्यू लूंगा। देखना। 2 दिन में? कम ऑन यार शौर्य, बी प्रैक्टिकल। तुझे पैरालिसिस हुआ है। डूड, यू विल टेक टाइम टू रिकवर। ओए मनुष, कभी कभी तो अच्छी बातें किया कर, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तू इसको लाता क्यों है? एक दिन तो ये मेरे हाथ से जरूर मार खाएगा। तू सुन ले करण, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा और दुर्गा को हासिल करके रहूंगा, और फिर ये बेट मैं जीत जाऊंगा। शौर्य, कब तक तू इस बेट के चक्कर में लगा रहेगा यार? तू अपनी हालत देख, इस बेट की वजह से तेरी क्या हालत हो चुकी है। तुझे कहा ना चुप बैठ। मैं बैट जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। शौर्य क्या कर रहे हैं यार? ऋषि बिल्कुल सही कह रहा है, और प्लीज इस बेट के पागलपन को ना अपने दिमाग से जरा खत्म कर। एक काम करते हैं, मैं हार मान लेता हूँ। 5 करोड़ की बेट थी ना, मैं 5 करोड़ रुपए तुझे दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस चैप्टर को क्लोज कर यार। तू हालत देखी अपनी तूने, क्या लगता है तुझे कैसे जीतेगा ये बेट? तू इट्स इम्पॉसिबल। और इस सच को अपने मन में बिठाने की कोशिश कर प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं शौर्य गोयनका हूं। 5 करोड़ तो क्या, किसी के बाप की एडवाइस भी फ्री में नहीं लेता। और ये बेट तो मैं जीत के रहूंगा, और ये तेरे 5 करोड़ मैं हक से तुझसे लूंगा, समझा? दोस्त है हम तेरे, इसीलिए कंसर्न है। बार बार मुझे यूं नीचा दिखाने की कोशिश मत किया कर। दोस्ती बराबरी वालों में होती है, समझा? और अगर सेम लेवल पे रहना है ना, तो ये भीख और सिंपैथी देना बंद कर। बेट लगाए ना तूने, एंड डोंट बैक आउट। मैं आज भी जीतने की हिम्मत और ताकत रखता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं आई एम स्टिल मैन इनफ, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। अच्छा ठीक है। शौर्य गोयनका, द बेट इज ऑन। करण, पर मुझे एक बात बताएगा तू कि इस हालत में तू दुर्गा के साथ करेगा क्या? हमें कैसे जीतेगा ये बेट?
पायल, मेरा यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से मैं उन लोगों का पता लगा सकूं जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है, ताकि हम मिलकर उसे सजा दे सके। पता नहीं क्यों मैं हर बार सिर्फ एक डेड एंड पे ही पहुंचता हूं। नित्या को खोजना चाहता हूं, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा जहां पर मैं उसको ढूंढ सकूं। सब कुछ मिलते मिलते सब कुछ खो सा जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, आगे का रास्ता नजर आता है लेकिन वो धुंधला हो जाता है। इनफैक्ट मैंने ये सोचा था कि तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर नित्या को ढूंढेंगे, लेकिन किसी घटिया इंसान की वजह से मेरी इस उम्मीद की तुम्हारे अलावा एक दुर्गा है जो मेरी मदद कर सकती है नित्या को ढूंढने में। लेकिन वो जितनी बार उसके सामने जाता हूं वो मुझे अवॉइड करती है, और उससे कोई सवाल करो तो वो सवाल सुन के भाग जाती है। क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? और मुझे पता है कि उसको सब पता है, she knows everything, लेकिन बताने को राजी नहीं है। जिनो पायल, चाहे कुछ हो जाए, हर हाल में, कैसे भी, मैं दुर्गा की सच्चाई और नित्या को ढूंढ के निकालूंगा। तुम सिर्फ मेरा साथ देना पायल, क्योंकि सिर्फ तुम और मैं ही है जिसे आज भी इस बात पर यकीन है कि नित्या जिंदा है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त तुम मुझे सुन रही हो या नहीं, लेकिन एक प्रॉमिस मैं तुमसे जरूर करता हूं कि एक दिन मैं नित्या को जरूर ढूंढ निकालूंगा। तेरा पायल, 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 तुम मुझे सुन रही हो ना? पायल प्लीज बोलो, तुम पायल, तुम मेरी हर बात सुन रही हो? पायल रुको, रुको, मैं डॉक्टर को ये गुड न्यूज देख रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर! साक्षी गोयनका ने सामने से मुझे चुनौती दी है बाबा। अब उनका इरादा पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया है। इसका मतलब है मेरे लिए मुश्किलें और खतरे दोनों ही बढ़ गए हैं। डॉक्टर! सिस्टर, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सिस्टर, मैं आपसे कह रहा हूँ जाके डॉक्टर को बुलाइए, अर्जेंट। क्या हुआ आप? तुम डॉक्टर को इस तरह से क्यों बुला रहे हो? पायल ठीक तो है ना? दुर्गा, पायल बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट देयर इज अ गुड न्यूज। क्या हुआ? पायल ने मेरी बात पे रिस्पॉन्ड किया। वो हमें सुन सकती है। क्या? पायल? पायल, तू मुझे सुन सकती है ना? देख सकती है ना मुझे? कुछ बोलो ना पायल, मुझसे बातें करो। You realize, पर मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि इस बेड से उतर कर ना तू अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसकी टेंशन तू मत ले। You know what? मैं आज ही तुझे प्रूव करके दिखाता हूँ कि तू कितना गलत है। शौर्य, तू क्या कर रहा है? किसको फोन कर रहा है तू? तुम दोनों हर बात ईगो पर क्यों लेते हो यार? शौर्य, तू हॉस्पिटल में लड़की लेके आएगा? हाँ, मैं हॉस्पिटल में लड़की बुलाऊंगा। उस जर्नलिस्ट को
और तुम सबको प्रूव कर दूंगा कि शौर्या की मर्दानगी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। Hey baby, I'm missing you.